हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है A1 एग्ज़ाम सेंटर। इसमें हम लोगों ने बोर्ड के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं बोर्ड वाले बच्चों के लिए, उसकी हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है रामबाण सीरीज़। नाम से ही पता चल जाता है रामबाण है, ठीक है ना। तो इसमें आपको तो चीज़ें भर भर के मिलने वाली हैं और फटाफट क्विक रिविज़न मिलने वाला है, ठीक है ना। और आज हम लोग इसमें ही करने वाले हैं कंस्ट्रक्शंस ऑफ रे डायग्राम ऑफ लेंस। और हाँ, इसमें आपकी टाइम को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपका टाइम लॉस ना हो, ठीक है ना। इसलिए सारे जो भी रे डायग्राम वगैरह हैं, जितनी चीज़ें बन सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही लिख करके लाए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको समझानी है। ये इसी वजह से ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो लिखने में हमारे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करें अपनी क्लास को। चलिए कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ और आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। रामबाण का आनंद उठाइए। चलिए देखें, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रे डायग्राम लेंस का बताना है। अगर हम लोग को मिरर का भी बताना होगा, मिरर का कुछ दिन बाद अपलोड कर देंगे या 1-2 दिन के बाद अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। इसको अभी लेंस वाला देख ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहता है ये टॉपिक। कोई जल्दी मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा ये डाउट करता है, जल्दी बच्चे सीख ही नहीं पाते इस चीज़ को, ठीक है ना। चलो हम लोग देख ले रहे हैं टर्म यूज इन रे डायग्राम। कौन कौन से इसमें टर्म यूज होने हैं, फटाफट से क्विक रिविजन कर ले रहे हैं। जैसे सेंटर ऑफ कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस C1 C2 से होता है हम लोगों का, और ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकी या फिर प्रिंसिपल फोकस। इसको हम लोग देख ले रहे फटाफट से। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोगों का कोई भी लेंस रहता है वो हम लोगों का बाईफोकल होता है। होते लेंस सभी हैं, लेकिन हम लोगों का जो रे डायग्राम समझना है वो हम लोगों के सिलेबस में बाईफोकल है, ठीक है ना। तो बाईफोकल वाले लेंस से हम लोगों का रे डायग्राम को समझना ज़्यादा मुश्किल रहता है, इसी को समझना हम लोगों के लिए थोड़ा सा इजी मैं बना दे रहा हूँ। देखो, जो हम लोगों का बाईफोकल होता है ना, ये हम लोगों का दो तरफ से सर्कल होता है, इधर से और इधर से भी, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर बना रखा है, बस इसीलिए मैं समझाने के लिए इस चीज़ को बता दूँ। चलो देखते हैं फटाफट से, 1 सेकेंड मैं इसको स्वाइप कर दूँ ताकि पूरा मिक्स ना हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। अगर हम लोगों का कोई भी सर्कल रहता है, कोई भी सर्कल रहता है हम लोगों का, तो हम लोगों का ये क्या रहता है, सेंटर रहता है, सेंटर रहता है, ठीक है ना। इस सेंटर को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, C से, सेंटर फॉर C, ठीक है ना। तो C होता है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर। फर्स्ट टर्म जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर, तो ये सेंटर ऑफ कार्वेचर C ही है। और हम लोगों का 2 फोकस बन रहा है, 2 हम लोगों के इसमें लेंसेज यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख दे रहे हैं, C1 लिख दे रहे हैं। सेम वही काम यहाँ पर भी, तो सेंटर ऑफ सर्कल है इस सर्कल का, यहाँ इस सर्कल का, यहाँ पर इस सर्कल का, तो ये दूसरा सर्कल है तो सेंटर दूसरा, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कार्वेचर दूसरा। सेम वही काम, रेडियस ऑफ कार्वेचर। अच्छा, अगर हम लोग सर्कल से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर से होकर जाती है, तो उस लाइन को क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। डायमीटर जो रहता है रेडियस का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। या यूँ हम लोग कहें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पॉइंट होती है, सरकमफेरेंस से सेंटर तक की जो पॉइंट होती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। सेम वही काम, सरकमफेरेंस से, ये सर्कल है, सर्कल के सरकमफेरेंस से सेंटर तक की दूरी को क्या कहेंगे, इस दूरी को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कार्वेचर कहेंगे, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कार्वेचर। सेम यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ से मेजर नहीं करना, इस वाले पॉइंट से मेजर करना है, इस वाले पॉइंट से मेजर करना है, ठीक है। इस चीज़ को कहेंगे रेडियस कहेंगे, ठीक है, रेडियस, कर्वेचर का रेडियस कहेंगे। सेम वही काम यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा, उस वाले का हो जाएगा, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है हम लोगों की C1 से C2 के बीच की दूरी को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हम लोगों की लाइन दिख रही है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। हम लोग इस लाइन को फर्दर आगे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, आगे हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर जो हम लोगों की प्रिंसिपल एक्सिस से ड्रॉ की गई लाइन नॉर्मल M1 M2 जहाँ पर मीट करती है, इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, O कहते हैं, ठीक है ना, O फॉर ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, O फॉर ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इस लाइन को, इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस और हम लोगों की नॉर्मल मीट करती हैं, उस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल फोकी या फिर
प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस हम लोगों का, ये मैंने लिख रखा है कंडीशन, एफ जो होता है हम लोगों का C/2 होता है। फोकस जो होता है हम लोगों का इस पूरी दूरी का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है ना। आप अगर देखेंगे तो वैसे भी दिख जाएगा, लेकिन हम लोगों को देख के नहीं करना होता है, हम लोग ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस हम लोगों को क्विक रिवीजन करना है, इसलिए फटाफट से देख लो। फोकस जो होता है सेंटर ऑफ रेडियस का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें फोकल लेंथ की बात करें तो हम लोगों का, मैं थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ये हम लोगों का C था, C1 था, ये हम लोगों का F1 था, ठीक है ना। फोकस से सर्कल तक, फोकस से हम लोगों का ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। ये जो जिगजैग लाइन दिख रही है, यही दूरी हम लोगों की क्या कहलाती है, फोकल कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। सेम वही काम यहाँ भी हो सकता है। ये हम लोगों का C2 था, यहाँ पर इसका F2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कह देंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, और सेकंड लेंस का, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लोगों को कभी कभी देखा होगा कि यहाँ पर F1 लिखा रहता है, F2 लिखा रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर यहाँ पर 2F1 लिखा रहता है, 2F1 लिखा रहता है, तो 2F1 लिखे रहने का मतलब ही यही है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि F जो होता है C/2 होता है। अगर हम लोग इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएं तो C इक्वल क्या आ जाएगा, 2F हो जाएगा, पहले वाले लेंस है इसलिए क्या हो जाएगा, 2F था, 1 था, 2F1 हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है, F2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, ट्वाइस होता है, इसका क्या होता है, ट्वाइस होता है, तो 2F2 हो जाएगा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। चलिए